अभी तो जय हिंद सभी को। चलिए भाई बच्चा लोग, तो कल हमने टाइप 10 तक कवर कर लिया था। टाइप 10 तक हो गया था, ठीक है जी। आज हम चलेंगे टाइप 11 के ऊपर। टाइप 10 हमारा कल हो गया था। 10 तो मैंने कल कर लिया था, आज 11 चलेगा। चलो भाई, तो पहला कॉन्सेप्ट आज क्या है बच्चों 11 में? देखो ध्यान से। पहला है कि अगर हमारे दो सब्जेक्ट S1 और S2 नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, नन बट, या फिर नॉर, या फिर और, इन सभी में किसी से जुड़ेंगे, तो हमारी जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? सेकंड वाले के। कल जो हम लगा रहे थे एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, उसमें किसके अकॉर्डिंग लगा रहे थे हम लोग? फर्स्ट वाले के। आज किसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं? आज लगा रहे हैं सेकंड वाले के। ठीक है जी। ये रहा और नॉर तो यहां लिखा हुआ है, ठीक। चलिए एग्जाम्पल्स में चेक करेंगे। पहला एग्जाम्पल दिया है, पहला क्वेश्चन, कपिल और हिज क्लाइमेट्स क्लासमेट्स। क्लासमेट में एस लगेगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ मिनिस्टर में एस लगा लेना, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ फ्रेंड में एस लगेगा, ठीक है। ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, ठीक। कपिल और हिज फ्रेंड। अब देखो और से जुड़ा है, और से जुड़ा है तो सेकंड वाले के अकॉर्डिंग आएगा, और सेकंड वाला प्लूरल है तो आंसर क्या होगा? आर। नॉट ओनली द पीएम बट ऑल्सो हिज मिनिस्टर्स। बट ऑल्सो में सेकंड वाले के अकॉर्डिंग, सेकंड में है मिनिस्टर्स जो कि प्लूरल है तो आंसर क्या होगा? आर। नाइदर आई नॉर माई फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्या है? सेकंड वाला प्लूरल है तो आंसर इसमें क्या होगा? वर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नन बट। अब देखो नन बट में हम सेकंड वाले के अकॉर्डिंग लगाते हैं, और सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है? जेंट्री। और जेंट्री कैसा नाउन होता है? लिख लेना, प्लूरल नाउन होता है। जेंट्री का मतलब होता है सज्जन लोग, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्लूरल। नाइदर द माउस नॉर। अब देखो यहाँ नॉर के बाद सिंगुलर है तो आंसर क्या हो जाएगा? वॉज। आइदर एन ऑफिसर और एन असिस्टेंट, तो और के बाद असिस्टेंट कैसा है? सिंगुलर, तो आंसर क्या हो जाएगा? इज। नाइदर द गर्ल नॉर हर पेरेंट्स। पेरेंट्स प्लूरल है तो आंसर क्या हो जाएगा? वर। चेक करो, जल्दी से नोट करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 और 9। देखो 8 और 9 में भी और से जुड़ा है, और से जुड़ा है तो और के बाद ईमेल क्या है? सिंगुलर, तो आंसर क्या हो जाएगा? इज। यहां नॉर के बाद मोहित क्या है? सिंगुलर, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? इज। 8 और 9 में भी आप चेक करेंगे। चलिए अगला है टाइप 12। अब टाइप 12 को हम पढ़ेंगे। टाइप 12 में क्या दिया हुआ है, ठीक है भाई। टाइप 12 के बारे में चेक करेंगे। एक सेकेंड, मैं सेल चेंज करवा लूं, इसकी सेल में गड़बड़ हो रही है।
चलिए भाई देखो, यहां क्या कह रहा है, सर्टेन नाउन्स लुक प्लूरल, कुछ नाउन ऐसे हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं बट आर यूज्ड एज सिंगुलर, लेकिन वो बिहेव कैसे करते हैं, सिंगुलर की तरह, देखने में आपको प्लूरल लगेंगे। सच नाउन्स टेक सिंगुलर वर्ब, ऐसे नाउन कैसी वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अब मैं बताऊं, इस पार्ट में जितने भी नाउन आएंगे वो सारे वो नाउन हैं जिनका नाम दिया हुआ है। जैसे अरेबियन नाइट्स, देखने में ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी रातें हों, लेकिन नहीं, अरेबियन नाइट्स किसी किताब का क्या है, नाम, और नाम हमेशा क्या रहता है, सिंगुलर। नाम क्या होता है? कुछ है ऊपर? कहाँ से? ये लड़का है, इसे भेजो जरा, कौन है? हैं? हाँ, ये लाएगा। नेक्स्ट, बिलियर्ड्स कैसा है? बिलियर्ड्स सिंगुलर नाउन है, बिलियर्ड्स किसी गेम का नाम है, तो नाम है तो वॉज, कई बच्चे एस लगा हुआ देखते हैं तो प्लूरल लगा देते हैं, और ये एयरफोर्स में आया हुआ क्वेश्चन है बिलियर्ड्स वाला। न्यूज कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आज, वॉज। ठीक है। और ब्रॉडकास्ट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, वॉज के बाद, वॉजवर के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, तो ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, तीनों फॉर्म इसकी सेम होती हैं। ये यहां पर क्या है, दिया हुआ किसी का नाम है, और नाम हमेशा क्या होता है, नाम हमेशा सिंगुलर होता है, तो इसीलिए ये सभी के क्या है, नाम है। देखो इस इन सभी एग्जांपल्स में जो भी दिया है वो किसी ना किसी चीज का क्या है, नाम है। जैसे थ्री इडियट्स मूवी का नाम है, नोवेल का नाम है, तो आंसर हो जाएगा इज, सिंगुलर। अ टेल ऑफ टू सिटीज, ये भी नाम है, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, सिंगुलर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये भी किसी कंट्री का नाम है, ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है देख के कि बहुत सारे स्टेट्स हैं, बट ये नाम है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंगुलर में डज। लिंग्विस्टिक्स, भाषा का अध्ययन, ये भी सब्जेक्ट, ये भी स्टडी ऑफ लैंग्वेज होती है, तो ये भी नाम है। गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये भी किताब का नाम है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इज। अच्छा, पेपर में भी इनमें से ही पूछता है, क्योंकि ये देखने में प्लूरल लगते हैं और वैसे होते हैं सिंगुलर, तो इन्हीं में से ही आंसर में आता है एक। नेक्स्ट, टाइप 13। देखो बच्चों, टाइप 13 के बारे में सीखेंगे। टाइप 13 में जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है, परसेंटेज का है। अब ध्यान से सुनना, परसेंटेज अपने आप में कैसा नाउन है, उसे लिख लो वहीं पर, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है मेरे भाई, अनकाउंटेबल नाउन है। अब इसके बाद तुम कुछ भी लगा लो, चाहे प्लूरल लगा लो, चाहे कुछ सिंगुलर लगा लो या अनकाउंटेबल, आपका आंसर हमेशा द परसेंटेज जब भी देखोगे कैसा ही आएगा, सिंगुलर ही आएगा। कैसी वर्ब लगेगी, सिंगुलर लगेगी। क्यों? क्योंकि उसे मतलब नहीं है किसका परसेंटेज मांग रहे हो, तुम परसेंटेज मांग रहे हो, तो परसेंटेज का मतलब है सिंगुलर ही आएगा। जैसे उसने कहा यहां पर लड़कियों की परसेंटेज, तो परसेंटेज किसकी, लड़कियों की, तो हमें सब्जेक्ट कौन होगा, परसेंटेज, तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग क्या होगा इसका आंसर, इज। ठीक है। यहां ऑक्सीजन की परसेंटेज, तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा, इज। तो परसेंटेज जब भी आपसे पूछेगा वो सिंगुलर ही होता है, अनकाउंटेबल होता है, इसीलिए उसे सिंगुलर में लाते हैं। परसेंटेज, आ परसेंटेज हो या द परसेंटेज हो, परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, परसेंटेज जहां आएगा वहां सिंगुलर ही आएगा। जैसे कि यहां है परसेंटेज बूढ़े लोगों की, तो ओल्ड पीपल तो प्लूरल है, बट ये नहीं होगा, ऑब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग नहीं, परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो आंसर होगा इज। यहां प्योर वाटर है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग आंसर होगा, तो आंसर होगा इज। यहां बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हमें मतलब किससे है, परसेंटेज से, तो आंसर होगा इज। और लिखा भी है साफ साफ कि परसेंटेज जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसी वर्ब लेता है, अपने पीछे सिंगुलर वर्ब लेता है। वॉज के बाद V3 कैसे, पैसिव वॉइस था बेटा, वो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में आती है। क्वेश्चन कैसे देगा इसमें, ये क्वेश्चन देने, ये दे तो रहा है, यही क्वेश्चन आएंगे। चलिए, अगला टाइप क्या है,
टाइप 14। टाइप 14 में हमें क्या सिखा रहा है, देखो जो हमारा ईच होता है, एवरी होता है, ईच एंड एवरी होता है, या ओनली वन होता है, या ओनली वन एक साथ आएगा, इसे करेक्शन करके लिखो, ओनली वन, या नो होता है, या नॉट एनी होता है। इनके बाद ध्यान से सुनना, इनके बाद आने वाला जो नाउन है, प्लस यहां एक छूट गया, प्लस सिंगुलर नाउन, इनके बाद आने वाला नाउन कैसा होगा, सिंगुलर। तो इनकी वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर, और आगे एडजेक्टिव भी जो चलेगा वो भी क्या चलेगा, सिंगुलर। क्वेश्चन ये है कि सिंगुलर चलेगा क्यों, इसलिए चलेगा क्योंकि ईच, ईच मतलब प्रत्येक, एक एक, तो ये सारे एक एक को डिनोट करते हैं, और एक एक का मतलब होता है सिंगुलर, ठीक है। अब जैसे उसने कहा नॉट एनी, कोई भी एक विद्यार्थी, तो इसीलिए सिंगुलर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वॉज। ईच बॉय सिंगुलर है, और सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या होगा आंसर, हैज। और क्योंकि सिंगुलर है इसीलिए आगे क्या होगा, एडजेक्टिव हिज। जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, वैसा ही एडजेक्टिव, और वैसा ही उसके अकॉर्डिंग क्या चलेगा, प्रोनाउन, ठीक है। एवरी मूवी सिंगुलर है, तो आंसर क्या होगा, वॉज, ठीक है। थर्ड तक करो, फिर फोर्थ वाले में बताता हूं। हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो आइदर, आइदर के बाद सिंगुलर नाउन आएगा, आइदर गर्ल, और वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर, तो आंसर क्या हो जाएगा, हैज। ठीक है जी। अब ये देखो इसमें क्या कह रहा है, फिर से आ गया, ईच, आइदर, नाइदर, वन, नन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एनीबडी, समथिंग, ए थिंग, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। ये अपने पीछे कैसी वर्ब लेते हैं, सिंगुलर, तो एडजेक्टिव भी कैसा होगा, सिंगुलर। सर आप तो हमें ये बता दो कि ये सिंगुलर जो है यहां पर, ये सारे सिंगुलर क्यों है। क्योंकि बेटा ये सारे एक एक को डिनोट करते हैं, ईच प्रत्येक, आइदर दो में से प्रति एक, नाइदर दो में से एक भी नहीं, तो ये सारे एक एक को, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एक एक को डिनोट करते हैं, इसीलिए इनके बाद सिंगुलर आता है। अब देखो एवरीथिंग हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस, हर चीज का अपना महत्व होता है। नोबडी इन द क्लास हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, क्योंकि जब यहां नोबडी सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और आगे एडजेक्टिव भी क्या चलेगा, सिंगुलर चलेगा। कैसे जानेंगे काउंटेबल है अनकाउंटेबल, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, अभी आगे और पढ़ना पड़ेगा। जब नाउन चैप्टर पढ़ लोगे तो पता चल जाएगा, अभी मैं बता रहा हूं तो उससे पता चलेगा। हम्म, अच्छा अच्छा। देखो भाई, अब एक कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि मैं इन बच्चों को परेशान करना चाहता हूं, और मैंने कहा तेरी इतनी औकात नहीं कि हमारे बच्चों को परेशान कर दें, हम तुझे पीट पीट के मारेंगे। तो ये अगला कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि आपको परेशान करना है। अब देखो क्या आप परेशान होना चाहते हो, नहीं। जब मैं यहाँ हूँ, कॉन्सेप्ट के और आपके बीच में मैं हूँ, तो इसे मेरे से होके गुजरना पड़ेगा, और मैं परेशान होने नहीं दूंगा। तो ध्यान से देखना, परेशान नहीं करना होना है बिल्कुल भी। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अभी मैंने आपको बताया था कि ईच, एनी, इन सब के बाद सिंगुलर आता है, बट अभी मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं। प्यारे बच्चों, अगर मैंने कहा ईच, और मैंने आगे कहा कि भाई बॉय, और बॉयज में से क्या आंसर आएगा, और फिर मैंने कहा ईच ऑफ,
अब बॉय और बॉयज में से क्या आंसर आएगा? जब ऑफ लगता है ना, तो ईच ऑफ द बॉयज। ऑफ लगने का मतलब है चॉइस, और चॉइस हमेशा किस में से आती है? प्लूरल में से। लेकिन जब यहां ऑफ नहीं है, तो सीधा ईच के बाद क्या आएगा? बॉय। तो जैसे ही हम इनके बाद ऑफ लगा देंगे, इनके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या हो जाता है? प्लूरल। लेकिन वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर, क्योंकि वर्ब तो अभी भी ईच के अकॉर्डिंग ही आएगी, तो वो सिंगुलर ही है। तो देखो यहां ऑफ लग गया, ऑफ लगते ही प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, लेकिन वर्ब कैसी ही रहेगी? सिंगुलर है। अब ऑफ वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो थम्स अप डाल दो कि सर आ गया। फिर मैं क्वेश्चन करवाता हूं। ओके, अब देखो क्वेश्चंस को कैसे दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। ये कह रहा है वन ऑफ देम, वन ऑफ के बाद प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसी आएगी? वन के अकॉर्डिंग सिंगुलर। एवरी वन ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स में से प्रत्येक, लेकिन सब्जेक्ट तो यहां पर एवरी वन होगा ना कि स्टूडेंट्स, तो आंसर क्या होगा? इज। नन ऑफ देम, उनमें से एक भी नहीं, तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? नन, आंसर क्या होगा? इज। स्टूडेंट्स में से ईच, प्रत्येक, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंगुलर के अकॉर्डिंग हैज। ऑफ लगा है, सब में ऑफ लगा है, इसीलिए आगे प्लूरल आएगा। जहां जहां ऑफ लगा है, ऑफ के बाद क्या आ जाएगा? प्लूरल आ जाएगा। ये देखो इन सारे एग्जांपल्स में ऑफ लगा हुआ होगा, और ऑफ लगेगा तो प्लूरल। यहां पर ऑफ लगा है तो गर्ल्स प्लूरल, लेकिन गर्ल्स में से ईच तो सिंगुलर। बॉयज में से ईच तो प्लेज, सिंगुलर। बैड हैबिट्स में से वन तो सिंगुलर, आंसर इज। टीचर में एस लगाना पड़ेगा यहाँ पे। टीचर्स में से एक को मिला अवार्ड, तो आंसर क्या आएगा? हैज। देखो कॉन्सेप्ट आते ही तुरंत एकदम हवा हवाई हो गया। जैसे ही नोट कर ले थम्स अप मार देना, अगले टाइप की तरफ बढ़ता हूं फिर। 6 वाला देख भाई, 6 वाला देख ले। ये क्या है? बॉयज, बॉयज में से ईच, ईच कैसा है? सिंगुलर। और सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या लगता है? एस या ई एस। 10th चैप्टर पढ़ा दिया है, तो सिंगुलर में एस या ई एस ही तो लगता है। टाइप 17 देखो। ये क्या कर रहा है 17 में? यदि दो नाउन एक प्रपोजिशन से जुड़े हों और आगे पीछे सेम नाउन हो, तो ये सिंगुलर माना जाता है और वर्ब भी सिंगुलर मानी जाती है। कैसे? जैसे ये प्रपोजिशन आ गया, प्रपोजिशन के आगे नाउन, प्रपोजिशन के पीछे नाउन। जब आगे पीछे प्रपोजिशन के नाउन रहेगा, तो प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये जो सब्जेक्ट है इसी के अकॉर्डिंग लगेगा, और ये सिंगुलर होता है। और दूसरी बात, इसमें हमेशा एक एक करके होता है। जैसे उसने कहा टाउन आफ्टर टाउन, तो इसका मतलब एक के बाद एक कस्बा, तो एक एक करके आता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? सिंगुलर। वॉज प्लंडर्ड, प्लंडर्ड का मतलब है रॉब्ड,
लूट लिया गया, एक के बाद एक कस्बा लूट लिया गया। अब एक के बाद एक शहर, तो ये प्रपोजिशन के आगे पीछे प्लूरल भी नहीं हो सकता, सिर्फ सिंगुलर ही होगा। तो सिटी आफ्टर सिटी, एक के बाद एक शहर। मैन आफ्टर मैन, एक के बाद एक आदमी। तो आंसर क्या होगा? हैज। हाँ, दोनों नाउन सेम होंगे क्या? बिल्कुल, योगेश सही कह रहा है, दोनों नाउन सेम होंगे। मुकेश बेटा, आइदर के बाद साइड आएगा, साइड्स नहीं आएगा, क्योंकि आइदर सिंगुलर नाउन लेता अपने पीछे। और ये स्पैम स्पैम मत करो। अभिषेक, तुझे दिखाई नहीं दे रहा दैट के बाद वहां हैव आएगा? उससे पहले एंटीसीडेंट प्लूरल है तो हैव आएगा आगे। ठीक है भाई। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ रेशो। एयरफोर्स के एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे पक्का है, तो ध्यान से देखना जरा। कॉन्सेप्ट ऑफ रेशो का मतलब क्या है? पहले तो रेशो लिखना आना चाहिए। अगर एक बटा बटा तीन है तो उसे हम लिखेंगे वन थर्ड। ठीक है जी। अगर है एक बटा चार, ये चार था यहाँ पर, तो उसे लिखेंगे हम वन फोर्थ। लेकिन अगर दो बटा तीन है तो टू थर्ड नहीं होगा, थर्ड्स होगा। जैसे ही प्लूरल होगा ऊपर एस लग जाएगा, जैसे ही प्लूरल होगा तो थ्री फोर्थ्स एस लग जाएगा। ये लग गया एस, देखो। अब यहां सिंगुलर था तो थर्ड में एस नहीं लगा, यहां सिंगुलर था तो फोर्थ में एस नहीं लगा। अब मान लो मुझे लिखना है 4/5, तो 4/5 को मैं कैसे लिखूंगा? 4/5, एस लगाना पड़ेगा। और अगर मैं लिखूंगा 1/5 तो मैं सीधा लिख दूंगा 1/5। तो जैसे ही ऊपर प्लूरल होगा न्यूमरेटर में, वैसे ही एस लगाना पड़ता है, और जैसे ही सिंगुलर होगा फिर एस नहीं लगता। ये तो था लिखने का तरीका। अब आती है बात कि अगर वन फोर्थ ऑफ, टू थर्ड्स ऑफ, थ्री फोर्थ्स ऑफ, या कुछ भी फ्रैक्शन दिया हो और उसके बाद नाउन दिया हो प्लूरल, तो वर्ब का इस्तेमाल होगा प्लूरल। ठीक है। अब इसे एक बार नीचे कर लेते थोड़ा सा। इसमें तीन हिस्से दे रखे हैं। ठीक है जी, 1 2 एंड 3। देखो, अगर इनके बाद प्लूरल है, अगर इनके बाद प्लूरल नाउन है तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। अगर इनके बाद अनकाउंटेबल है तो वर्ब आएगी सिंगुलर। अगर इनके बाद सिंगुलर नाउन है तो वर्ब आएगी सिंगुलर। इसका मतलब इस बात पे डिपेंड करता है कि नाउन कैसा है। प्लूरल है तो प्लूरल, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर, और सिंगुलर है तो सिंगुलर। कारण क्यों डिपेंड करता है, मैं उसका रीजन आपको दे सकता हूं। रीजन देने के लिए मुझे थोड़ा सा आपको समझाना ये पड़ेगा कि जैसे मान लो मैंने आपसे कहा ये प्लूरल नाउन है, बहुत सारे लड़के हैं, और मैंने कहा कि भाई लड़कों में से 1/4 लड़के। तो जब प्लूरल में से लड़के निकलेंगे तो प्लूरल में से प्लूरल ही तो निकलेगा। अगर मैंने कहा ये पानी है और मैंने कहा 1/4 पानी, तो पानी का हिस्सा पानी निकलेगा। तो जो चीज होती है उसका उतना ही हिस्सा निकलता है। अब मान लो मैंने कहा एक सेब है, एक सेब का 1/4 हिस्सा, तो एक वो अपने आप में सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर ही तो निकलेगा। तो सिंगुलर का हिस्सा निकलता है सिंगुलर, प्लूरल का हिस्सा निकलता है प्लूरल, और अनकाउंटेबल का निकलता है अनकाउंटेबल। तो मैं ये देखूंगा कि मुझे नाउन कैसा दिया है। अगर मुझे नाउन दिया है प्लूरल तो प्लूरल आ जाएगा। अगर मेरा परसेंट फ्रैक्शन लिखा हुआ है सिंगुलर में से तो सिंगुलर, और अनकाउंटेबल में से निकलवा रहा है तो मैं लगाऊंगा अनकाउंटेबल। तो ये डिपेंड इस बात पे करता है कि आगे मुझे नाउन कैसा दिया है। जैसे कि पहला क्वेश्चन तुम्हारे एयरफोर्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये PYQ का क्वेश्चन है, इसीलिए क्वेश्चन आता ही आता है इससे। अब देखो क्या कह रहा है, कितनी किताब है? एक। एक किताब का कोई भी फ्रैक्शन निकाल लो, सिंगुलर का सिंगुलर ही निकलेगा, आंसर होगा इज। एक मैंगो का कोई भी हिस्सा निकाल लो तो आंसर सिंगुलर ही रहेगा। अब लड़कों का प्लूरल का कोई भी हिस्सा निकाल लो तो प्लूरल का कोई भी हिस्सा क्या रहेगा? प्लूरल ही रहेगा। मिल्क अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल का कोई भी फ्रैक्शन निकाल लो तो आंसर क्या रहेगा? सिंगुलर। ऐसे होता है क्लियर। वाटर तो अनकाउंटेबल है, हाँ तो हमने कब कहा? एक सही 1/2 को मैथ्स वाले टीचर से पूछना, यहां नहीं आता है।
ये देखो नेक्स्ट। अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि वाटर का 1/5 सॉरी अनकाउंटेबल का कोई भी हिस्सा, अनकाउंटेबल ही होता है, आंसर होगा इज। सिलेबस का कोई भी हिस्सा, सिंगुलर है तो सिंगुलर का सिंगुलर। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल का कोई भी हिस्सा क्या रहेगा, सिंगुलर। और मैन बहुत सारे हैं, प्लूरल हैं, तो प्लूरल का कोई भी हिस्सा क्या रहेगा आपका, प्लूरल। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ नहीं है, मिल्क है, मिल्क का कोई भी हिस्सा निकाल लो, मिल्क का हिस्सा अनकाउंटेबल ही निकलेगा, मिल्क अनकाउंटेबल है तो हैज ही आएगा इसमें। ठीक है भाई। तो हमने इस टाइप में क्या सीखा, एक बार फिर से देख लो इसको, कि यदि अगर हम प्लूरल का कोई भी हिस्सा निकालेंगे तो प्लूरल निकलेगा, प्लूरल वर्ब। अगर अनकाउंटेबल का कोई भी हिस्सा निकालेंगे तो अनकाउंटेबल सिंगुलर वर्ब। और अगर हम काउंटेबल में सिंगुलर ले लेंगे, सिंगुलर का निकालेंगे तो सिंगुलर में सिंगुलर वर्ब। तो ये था। अगला क्या है, मेजॉरिटी। भाई जैसा तुम ऊपर पढ़ के आए हो वैसा ही तुम्हें बिल्कुल नीचे दिखाई देगा टाइप 19 में। अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन की मेजॉरिटी निकालोगे तो कैसी ही निकलेगी, प्लूरल। अगर अनकाउंटेबल की मेजॉरिटी निकालोगे तो कैसी ही निकलेगी, सिंगुलर। जैसे मैंने कहा पानी की मेजॉरिटी, तो ज्यादा से ज्यादा पानी, अनकाउंटेबल रहेगा तो सिंगुलर। मैंने कहा लड़कों की मेजॉरिटी, अब लड़के होंगे बहुत सारे तो उनमें से ज्यादातर, मेजॉरिटी का मतलब होता है ज्यादातर, तो ये प्लूरल हो जाएगा। तो सिंगुलर की में अनकाउंटेबल की मेजॉरिटी सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब। प्लूरल की मेजॉरिटी प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब। और अगर ये ना दे कि किसकी मेजॉरिटी, सिर्फ मेजॉरिटी वर्ड लिख दे, ये ना बताए कि किसकी, तो फिर ये सिंगुलर वर्ब लेगा, क्योंकि ये मात्र एक वर्ड बन के रह जाएगा उस समय पर। अगर बता दे कि प्लूरल की मेजॉरिटी तो प्लूरल, सिंगुलर की मेजॉरिटी सिंगुलर, और ना बताए फिर नहीं, फिर सिंगुलर रहेगा। कैसे, एग्जाम्पल में देखते हैं। उसने कहा यहां पर हमें कि स्टूडेंट्स की मेजॉरिटी। अब स्टूडेंट सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है तो प्लूरल की मेजॉरिटी प्लूरल होगी, तो वर्ंट में एस नहीं लगेगा, क्योंकि प्लूरल नाउन के साथ एस आई एस का इस्तेमाल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में, इंफॉर्मेशन की मेजॉरिटी। अब इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, पहले तो ये गलत है, इंफॉर्मेशन तो अनकाउंटेबल की मेजॉरिटी क्या हो जाएगी, अनकाउंटेबल। अब यहां मेजॉरिटी के बाद कुछ नहीं लिखा, सिर्फ मेजॉरिटी लिखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंगुलर। यहां टूरिस्ट की मेजॉरिटी, तो प्लूरल की मेजॉरिटी प्लूरल। यहां क्रिमिनल्स की मेजॉरिटी, प्लूरल की मेजॉरिटी प्लूरल। अंडों की मेजॉरिटी, प्लूरल की मेजॉरिटी प्लूरल। तो बस मेजॉरिटी अगर प्लूरल की है तो प्लूरल, सिंगुलर की है तो सिंगुलर, और मेजॉरिटी के बाद कोई नाम नहीं है तो वो इसका मतलब केवल सिंगुलर है। ठीक है भाई। हिमांशु बेटा, अब इस तरीके से बार बार तुम स्पैम करोगे तो मैं कैसे समझाऊंगा, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो ये बात बाद में भी तो पूछ सकते हो, बीच में क्यों खामखा की, तरीका बाद में बताया जाता है, पढ़ाते समय नहीं। ऐसे दिन ही तो डिसाइड करते हैं कुछ ना कुछ डिसीजन लेने के लिए, कि भाई अगर दिन इतने बुरे भी आ सकते हैं तो कैसे कुछ क्या किया जाए, जब आदमी दिन रात लगा रहे फिर उसके बावजूद भी। हाँ भाई, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइप 19। अब ये बचा है आज का लास्ट टाइप 20, क्योंकि 10 कल कराए थे, 10 आज, और कल ये चैप्टर हो जाएगा पूरा। और फिर मैं आपको दे दूंगा कल ही नोट्स को, नोट्स नहीं क्वेश्चंस। तो जैसे पिछले चैप्टर के 200 क्वेश्चन दिए थे, ऐसे ही इस चैप्टर के 100 + 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन दूंगा। और
सैटरडे संडे में 200 के 200 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके उड़ा देना। ठीक भाई, कल ये चैप्टर तुम्हारा पूरा हो जाएगा। अब अगला टॉपिक है अ लॉट ऑफ वर्सेस लॉट्स ऑफ। भाई अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ में क्या डिफरेंस है पहले तो मैं बता दूं। इनके मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ लिखने में डिफरेंस है। जब तक ए आर्टिकल रहेगा तो लॉट में एस नहीं लगेगा, जब ए हट जाएगा तो लॉट में एस आ जाएगा। तो या तो यूं कह दो इसको, देखो ए सेम है, बिल्कुल सेम है। या तो लिखो अ लॉट ऑफ, या आ हटा दिया तो लिख दो लॉट्स ऑफ। ये है बिल्कुल ठीक है। अब जैसे इसने दिया है अ लॉट्स ऑफ या अ लॉट ऑफ, तो मुझे पता है आर्टिकल ए दिया है तो एस लगेगा ही नहीं, तो अ लॉट ऑफ सही होगा। और अ लॉट ऑफ के बाद कितना है, क्या नाउन, प्लूरल, तो बहुत सारे लोग, मतलब प्लूरल का आंसर वर। फिर इसमें क्या है, लॉट्स ऑफ और लॉट ऑफ, जब आर्टिकल नहीं है तो इसका मतलब यहां एस लगेगा, तो ये वाला सही है। और बॉयज बहुत सारे हैं तो क्या हो जाएगा, वांट में एस नहीं लगेगा, ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो भाई, अ लॉट ऑफ वर्क, वर्क क्या है, अनकाउंटेबल है, तो बहुत सारा वर्क अनकाउंटेबल, आंसर क्या हो जाएगा, इज। अ लॉट ऑफ मनी, मनी अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हैज, क्योंकि सिंगुलर दिया है और सिंगुलर के अकॉर्डिंग हैज। ठीक है भाई। टाइप 21 और करा देता हूं, क्योंकि कल एक बच्चे को पेट में दर्द हो रहा था कि सर वो ये वाला टाइप नहीं पढ़ाया आपने, अ ग्रेट मैनी वाला, तो उसको आज बता देता हूं कि देख भाई, अ ग्रेट मैनी और अ गुड मैनी, तुमने कल एक ग्रेट मैनी पूछा था तो मैंने एक एक्स्ट्रा और लगा दिया, अ गुड मैनी। अ ग्रेट मैनी और अ गुड मैनी, इसके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, तो वर्ब भी हमेशा कैसी होती है, प्लूरल होती है। ठीक है, अ ग्रेट मैनी और अ गुड मैनी का मतलब बहुत सारा ही होता है। ठीक है, तो देखो एक दिया अ ग्रेट मैनी, मतलब बहुत सारे टूरिस्ट, प्लूरल है तो प्लूरल के साथ एस या एस का इस्तेमाल नहीं होगा। अ गुड मैनी बुक्स, मतलब बहुत सारी किताबें, तो प्लूरल है तो आंसर क्या ही आएगा, आर ही आएगा। ये देखो कई सारे एग्जाम्पल दिए हैं। अ ग्रेट मैनी स्पोर्ट्समैन, तो कितने स्पोर्ट्समैन हैं, बहुत सारे, तो आंसर हैव आएगा। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट में एस लगाना पड़ेगा क्योंकि यह प्लूरल है, तो आंसर आएगा हैव। अ ग्रेट मैनी वुमेन, बहुत सारी महिलाएं हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपका कंप्लीट हो गया यहां से टॉपिक आज तक का, जितना हमने करना था। ठीक है, टाइप 19 भी करा दिया आपको मैंने, टाइप 20 भी करा दिया। 20 वाले में रिपीट कराने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बात आपको समझनी है कि या तो हम लिखते हैं अ लॉट ऑफ या हम लिखते हैं लॉट्स ऑफ। इनके बाद अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल, और सिंगुलर होगा तो सिंगुलर। जैसा नाउन दिया होगा वैसी ही हमें वर्ब लगानी होती है। बस लिखने का तरीका देखना कि जब आ लग जाएगा तो लॉट में एस नहीं लगेगा, और जब आ हट जाएगा तो लॉट में लग जाएगा एस। तो या तो बोलेंगे अ लॉट ऑफ या बोलते हैं लॉट्स ऑफ। ठीक है भाई। और टाइप 10 जो बच्चा पूछ रहा था, वो तो मुझे लगता है कुछ पढ़ वढ़ नहीं रहा, बस टाइम पास ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें पूछने की क्या जरूरत है, इसमें कल तो मैंने कितने बेसिक से समझाया था कि यार ये सारे के सारे जो वर्ड होते हैं इनमें ज्यादातर प्रपोजिशन है, और इनके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। और इनमें फंक्शन कौन से वाला करता है, पहले वाला। यहाँ पर कलीग्स नहीं फंक्शन कर रहा है, कौन कर रहा है, पीएम। तो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, जैसा भी होगा। पीएम सिंगुलर है तो हैज। ये सारे तो करवाए थे, इसका मतलब टाइम पास कर रहा है, और कोई फायदा नहीं। अ लॉट ऑफ इज इक्वल टू लॉट्स ऑफ, बिल्कुल सही। दिव्यांशु ने सही कहा है, अ लॉट ऑफ इज इक्वल टू लॉट्स ऑफ।
टेस्ट का बताऊंगा कल। ठीक है जी, इस बार टेस्ट होगा। तो भाई ये तो हो गया हमारा, क्या कहते हैं, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट। कल हमारा कौन सा सेट था? कल जो मेरा, जो मैंने सेट आपको दिया था, जो बच गया था, वो वाला सेट कौन सा था जो आपको होमवर्क के लिए दिया था? यही तो था, टू नो विच साइड द बर्ड बटर वाला। हाँ, ये यही दिया था होमवर्क के लिए, इसी को सॉल्व करेंगे। यही वाला दिया था, 14 का बचा हुआ। चलो, लिविंग एट द सेम टाइम, जब दो व्यक्ति एक ही समय पर, जैसे अकबर और बाबर, नहीं बाबर नहीं, अकबर और महाराणा प्रताप एक ही समय पर जिंदा रहे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? कॉन्टेम्परेरी। इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? इसका हिंदी में अर्थ होता है समकालीन, एक ही समय पर रहने वाले लोग। फ्लेबरगास्ट क्या होता है? सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित, जिसे हम कहते हैं उसे कहते हैं फ्लेबरगास्ट। कोइंसिडेंट क्या होता है? जब कोई चीज अचानक से होती है, बाय चांस, तो उसे कहते हैं कोइंसिडेंस। और स्टो अवे क्या होता है? स्टो अवे, स्टो अवे हम उसे कहते हैं जब हम किसी चीज को नेचुरली देखते हैं और उस चीज को जो बंदा है ले जाने वाला, सॉरी घूमने वाला, तो वो बिना पैसे के जो है क्या करता है? जर्नी। ठीक है जी, उसे कहते हैं स्टोवे। टाइटैनिक मूवी से याद कर लेना इसे। तो इसे कहेंगे वन हु हाइड्स इन अ शिप टू जर्नी या टू ट्रेवल। यात्रा करने के लिए जो जहाज में या किसी बस में छिपकर यात्रा करता है, उसे कहते हैं स्टोवे। टाइटैनिक मूवी का वो बंदा याद करो, वो उसका काम यही था, वो जहाज में जो छिपके वो, फिर वो गर्लफ्रेंड बना लेता है और वो उसके साथ ही मर जाता है वहीं पे। मैनी ऑफ के साथ प्लूरल आता है भाई। और इस सैटरडे को जो टेस्ट होगा वो ग्रामर का टेस्ट होगा। वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल ऑफ सोशल लाइफ, जो सोशल लाइफ के रूल्स को फॉलो नहीं करता है, उसे कहते हैं हम लोग बोहेमिया। बोहेमिया सोसाइटी के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है जी। ठीक है भाई, हो गया। अभी आ जाओ, पार्टीशन क्या होता है? वन हु सपोर्ट्स वंस पार्टी, जो अपनी पार्टी को सपोर्ट करता है, सपोर्टर, उसे कहते हैं पार्टीशन। पार्टीशन क्या होता है? वन हु मेक्स थिंग्स विद हैंड, जो हाथ से चीजों को बनाता है, जिसे हम लोग शिल्पकार कहते हैं। शिल्पकार जो है वो हाथों से बनाता है, मशीन से नहीं बनाता है। और फिजिशियन तो सिंपल है, ये तो एक डॉक्टर होता है।
नेक्स्ट, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन। जब हम किसी चीज को इंटरप्रेट करते हैं, किस फॉर्म में, म्यूजिकल फॉर्म में, आर्टिस्टिक फॉर्म में या ड्रामा के फॉर्म में, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं रेंडिशन। क्या कहते हैं जी? रेंडिशन। इमिटेशन क्या होती है? कॉपी, नकल। ठीक है जी। रिपेरेशन क्या होता है? मुआवजा, कंपेंसेशन, नुकसान की पूर्ति। और रिपोर्ट, ये तो आपने बहुत अच्छे से सुना ही है, रिपोर्ट में तो कुछ ऐसा होता ही नहीं। नहीं, अलग करना नहीं होता पार्टीशन का मतलब। पार्टीशन तो सपोर्टर होता है, वो पार्टीशन अलग होता है। टू सीज कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल, किसी व्हीकल को अपने कब्जे में ले लेना, इसे कहते हैं हाईजैक कर लेना। क्या कहते हैं? हाईजैक। जैसे सद्दाम हुसैन ने कर लिया, सद्दाम नहीं, वो कौन था, ओसामा बिन लादेन, उसने कर लिया था हाईजैक। ठीक है भाई। बाकी तो आसान है, अटैक, आक्रमण करना, कॉन्ट्रैक्ट, किसी से जुड़ना। और डेटोर क्या होता है? ये होता है रास्ता, रूट। हिंदी में से कहते हैं रास्ता, रूट। हैप्पी करवा चौथ गुरुजी, गॉड ब्लेस यू। करवा चौथ बेटे उनका त्योहार होता है जिनकी शादी हो गई होती है, या जिनकी शादी होने वाली होती है, उनका होता है, जिनका रिश्ता हो गया होता है। स्पीकिंग वंस थॉट्स अलाउड टू वन सेल्फ, अपने आप से खुद से बात करना, इसे कहते हैं सोलिलोक्वाइज। सोलम का मतलब क्या होता है? सीरियस, गंभीर। और मेमोराइज का मतलब क्या होता है? याद करना, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिमेंबर। या जिनकी गर्लफ्रेंड होती है, उनका भी होता है। हो गया। नेक्स्ट, अब ये आ गया फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन में क्या समझाना चाह रहा है? पहले क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि जब उसके पतिदेव आए, पतिदेव कौन से टेंस में आए? पास्ट इंडेफिनिट में। वो उससे भी कितने समय पहले से देख रही थी टीवी? 2 घंटे पहले से। तो इसका मतलब टेंस कौन सा हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि सिंस और फॉर लग गया, और सिंस और फॉर लग गया, और टाइम है पास्ट का, पास्ट से पहले पास्ट, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टेंस चैप्टर तो हम पढ़ ही चुके हैं, और टेंस चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर हमारे क्लियर हो जाएगा। मेरे पेरेंट्स की मृत्यु हुई जब मैं एक छोटा सा बच्चा था, और मुझे मेरे फादर के दोस्त के द्वारा पालन पोषण हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रॉट अप। ब्रॉट अप क्या होता है? ब्रिंग अप। और ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रियर या एनकरेज। पालन पोषण करना। ब्रिंग अप, प्रेजेंट में इसे ब्रिंग अप कहते हैं। नेक्स्ट, अगला है द डे वॉज एक्सट्रीमली हॉट, दिन बहुत गर्म था और बहुत ही कम समय में मेरी कमर जो है ड्रेंच हो गई। ड्रेंच का मतलब होता है भीगना, वेट। और किससे कमर भीगेगी? पसीने से।
और पसीना क्या होता है? पर्सपिरेशन। पर्सपिरेशन को इंग्लिश में कहते हैं स्वेट, ठीक है जी, पसीना। एक्सेग्रेशन क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर बोलना, हाइपर बोल, अतिशयोक्ति में, तो इससे तो कमर नहीं भीगेगी। डेसिक्रेशन होता है डिसरेस्पेक्ट, डिसरेस्पेक्ट ऑफ होली थिंग्स, धार्मिक वस्तु का अपमान, डिसरेस्पेक्ट ऑफ होली थिंग्स। और नोशन क्या होता है? विचार, आइडिया, इससे भी कमर नहीं भीगेगी। एनकरेज का मतलब बढ़ावा देना भी होता है, और एनकरेज जब हम किसी बच्चे को करते हैं तो उसे पालन पोषण करना भी होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। शी वॉन द प्राइज, उसने प्राइज जीता। क्या जीता जी? उसने प्राइज जीता। उसने प्राइज जीता और उसकी सिस्टर ने भी जीता। सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि यहां उसने कहा कि शी वॉन द प्राइज और उसकी सिस्टर ने भी जीता। जब हम आगे इन्वर्जन बनाते हैं, यानी कि रिवर्स सेंटेंस बनाते हैं जो कि पॉजिटिव सेंटेंस हो, तो उसमें कभी भी किसी और चीज का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ सो का इस्तेमाल होता है। और सो का इस्तेमाल होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इन्वर्जन में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सो डिड हर सिस्टर। तो सो डिड हर सिस्टर का मतलब है उसकी सिस्टर ने भी जीता। तो उसने जीता, उसकी सिस्टर ने भी जीता। जैसे हम कहते हैं ना, आई लव यू, सो डू आई। यू लव मी, सो डू आई। तुम मुझसे प्यार करते हो, सो डू आई मतलब मैं भी करता हूं। तो यहां पर हो जाएगा सो डिड हर सिस्टर बी, उसकी सिस्टर ने भी जीता। 21 में कह रहा है कि मैं उतना ही मजबूत हूं। बेटा, एज और एज का पेयर पूरा होना चाहिए। यहां एज नहीं है तो ये गलत है, यहां एज नहीं है तो ये गलत है, यहां एज और एज है लेकिन इसके बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है तो ये गलत है। तो आंसर होगा डी, आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज, मैं उतना ही स्ट्रॉन्ग हूं जितना कि मेरा दुश्मन, या इज इवन स्ट्रॉन्गर देन माई फो। फो मतलब होता है एनिमी, तो कह रहा है मैं अपने दुश्मन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूं। तो इसमें एज और एज का कॉन्सेप्ट आपको लगाना था। एज और एज के बीच में, एज और एज या सो और एज के बीच में कौन सी डिग्री का एडजेक्टिव आता है? हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है। कैसी डिग्री का आता है? पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है, हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है। स्पेलिंग एरर में, चलो फटाफट आंसर बताओ। कमीशन की स्पेलिंग बताओ क्या होगी 22 में? कमीशन, कमीशन की स्पेलिंग तो हमने पढ़ा है, ये एयरफोर्स में आ भी चुका है। डबल एम और डबल एस का इस्तेमाल होता है, तो डबल एम और डबल एस का इस्तेमाल होगा। तो 22 का आंसर क्या होगा? ए। 23 में पैरेललोग्राम, अब तुमने बचपन से पैरेललोग्राम पढ़ा है, ठीक है? तो पैरेललोग्राम में PARALLELO, डी, पैरेलल और फिर ग्राम, पैरेललोग्राम। तो PARALLELO, पैरेललोग्राम, चतुर्भुज होता है जिसकी रेखाएं आपस में एक दूसरे के समान होती हैं। कॉन्सर में जज होता है डबल एन और डबल एस, CONNOR
CONSER। कॉन्जर क्या होता है? एक तरीके का जज, जज ऑफ आर्ट, कला को परखने वाला। क्या करने वाला? कला को परखने वाला, उसे कहते हैं कॉन्जर यानी कि जज। फिर है डोसाइल। डोसाइल की स्पेलिंग क्या होती है? आज्ञाकारी, तो DOCILE, ये होता है आपका डोसाइल। बी, डोसाइल क्या होता है? सबमिसिव, ओबीडिएंट या आज्ञाकारी। फिर है एडोलसेंस। एडोलसेंस क्या होता है? युवावस्था। अब युवावस्था में ये वाली स्पेलिंग, एडोल, ESCENCE, एडोलसेंस होता है युवावस्था, यौन अवस्था। युवावस्था और यौन अवस्था। बेटे चहल, तेरे को पढ़ना लिखना नहीं है और तू रोजाना यही चीज डिस्टर्ब करता है बार बार। बाकी सारे बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं, एक एक क्लास झिलती नहीं है, दो दो क्लास के चक्कर में खामखा की परेशान करने वाली बात है। अबे एक क्लास में वोकैब डेली चल रही है, ग्रामर डेली चल रही है, तुझे खामखा की सर में दर्द हो रखा है, बेकार की बात। 27 का PQRS, सब कुछ तो करा रहा हूं, PQRS वोकैब ग्रामर, फिर भी नालायक आदमी। पढ़ना लिखना तुम्हें है नहीं। चलो भाई PQRS, अब इसमें से कौन सा सबसे पहले लगेगा? शुरुआत किससे करें? शुरुआत होगी एस से, कि क्वीन जो है वो मदर होती है ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ कॉलोनी ऑफ आर्ट्स। चींटियों की जो एंटायर कॉलोनी होती है उसकी मदर जो होती है उसे क्वीन कहते हैं, तो एस से शुरू होगा। इट हैज अ पेयर ऑफ विंग्स, इसके पेयर होते हैं, पंख होते हैं, बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, लेकिन वहां से वो चली जाती है वेडिंग फ्लाइट के बाद। पी, दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे, दिन में, गर्मी के दिन में ये फ्लाइट ली जाती है। तो सिंपल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 27 का आंसर क्या होगा? मैच करो किस किस का सही बैठ रहा है 27 में। बी। 28 में क्या है? वन डे एन ओल्ड मैन केम टू द जंगल, एक बूढ़ा आदमी जंगल आया। तो हम लोग सब्जेक्ट में यही से स्टार्ट करेंगे, नाउन से ही, प्रोनाउन से तो करेंगे नहीं पहले, तो एस से स्टार्ट होगा। अब इस बार एस चालाकी से दो जगह दिया है, तो एस के बाद क्यू या एस के बाद आर। एक दिन एक ओल्ड मैन आया जंगल में, ठीक है, उसने दो बच्चे वहां देखे और एक बास्केट देखी। फिर उसने क्या किया? एस के बाद आर हो गया, फिर आर के बाद क्यू। ही टुक देम अवे टू हिज हट, वो अपनी झोपड़ी में लेके चला गया उन्हें। देयर ही ब्रॉट देम अप, वहां उसने उनका पालन पोषण किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 28 का बी। मैच करो किसका सही बैठ रहा है। 28 का आंसर क्या जा रहा है? बी आंसर जा रहा है। नेक्स्ट, देखो इसमें जो हम शुरुआत करेंगे वो किससे करेंगे? सब्जेक्ट से। माई मदर बुक लुकड अप इन टाइम टू सी मी फॉल, तो क्यू से स्टार्ट होगा। अब क्यू के बाद पी, मेरी माताजी ने मुझे देखा गिरते हुए। हर फेस हैड द मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सप्रेशन ऑफ हॉरर एंड अम्यूजमेंट, उनके चेहरे पर सबसे ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी क्या होता था? डर होता था, और उसी के साथ साथ मनोरंजन भी। पी, पी के बाद आर, बट आई मिस्ड एंड वेंट स्प्रॉलिंग अक्रॉस द किचन फ्लोर, लेकिन मैं उन्हें वो चीज मिस कर दी और मैं किचन फ्लोर की तरफ गया। एस, माई हैंड रीच्ड आउट टू ग्रैब द हैंडल ऑफ द डोर बट दैट लेड इनटू द किचन, और वहीं किचन का जिक्र उसने फिर अगले में किया है एस वाले में, कि वो चीज मैंने जाके मिस कर दी वहां पर। तो इसीलिए उसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्यू से स्टार्ट हुआ होगा और सी इसका आंसर है। किसका मैच हुआ है? सी वाला, चेक करो। 30। अब 30 में हम शुरुआत किससे करेंगे ये देखने वाली बात है। लेटर मतलब बाद में, तो क्यू से तो स्टार्ट होगा नहीं। हमने पाया, तो हमने क्या, किसने पाया ये तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। अब आर से होगा या एस से होगा? मेरी लाइफ, माई लाइफ एंड आई कॉल्ड ऑन देम टू देम, अब देम का जिक्र तो हमें पता ही नहीं है देम कौन है, इसका मतलब, और ये लाइफ नहीं होगा, वाइफ होगा यहाँ पर। ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये वाइफ होगा, मेरी पत्नी और मैं। तो महराज न्यू कमर्स से हमारे पड़ोस में ही, वो नए आए थे। आर से स्टार्ट करके देखो। हमने, वी फाउंड बोथ टू बी वेरी क्वाइट एंड सबड्यूड, हमने उन दोनों को बहुत शांत पाया, महराज को।
तो ये हो जाएगा आर के बाद पी के बाद क्यू। लेटर व्हेन वी बिकेम गुड फ्रेंड, जब हम अच्छे दोस्त बन गए तो उन्होंने हमें बताया एक ट्रेजिक लॉस के बारे में। और माई वाइफ एंड आई कॉल्ड ऑन देम टू आस्क इफ दे नीडेड एनी हेल्प। एक सेकेंड, आर के बाद एस, आर के बाद पी, एस से तो स्टार्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि देम तो पहले महराज का जिक्र होगा। लेटर भी, नहीं ये भी नहीं हो सकता। गुड फ्रेंड्स, शुरू तो आर से ही होगा। महराज नया पड़ोसी थे हमारे। वी फाउंड टू, आर के बाद एस, एस के बाद पी के बाद ये बनेगा भाई आर एस पी क्यू, क्योंकि नए पड़ोसी थे, हम उनसे मिलने गए, जब हम मिलने गए तब हमने उन्हें पाया कि वो ऐसे नेचर के थे, फिर हम बाद में दोस्त बन गए। लिखो ये वाला पेयर बनेगा। एपोस्ट्रोफाइज का मतलब होता है किसी चीज में एपोस्ट्रोफी लगाना। आर एस पी क्यू ये वाला बनेगा। अच्छा जी, द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर, ये पालमपुर के बारे में आपको इसमें समझाया गया है। तो बस आपको ये चीज देखनी है कि शुरुआत किससे होगी। सिंपल है, पालमपुर के बारे में शुरू हुआ तो पालमपुर विलेज हैज अराउंड 450 फैमिलीज, तो क्यू से स्टार्ट होगा। और क्यू किस में है, सी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। पालमपुर विलेज में 450 फैमिलीज हैं जो कि अलग अलग कास्ट और क्रीड से बिलोंग करती हैं। और जो मेन एक्टिविटी है पालमपुर की वो फैमिली है, और 80 फैमिली जो है अपर कास्ट में है। ठीक है, तो अपर कास्ट के लोगों के पास जमीन है वहां पर, तो पी, पी के बाद आर। नेबरहुड जो है आसपास की, पालमपुर के आसपास की बात है, तो उसमें हो जाएगा आपका आर। और अदर एक्टिविटीज जो है वो वहां पर ये है। पी के बाद एस, पी के बाद एस नहीं, पी के बाद आर और आर के बाद एस, यही है। सी इज द फाइनल आंसर, इसका फाइनल आंसर जो है वो सी है। तो स्कोर अपना बताओ, 4 में से 5 में से 4, बहुत बढ़िया। 3, कोई नहीं, प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा इम्प्रूव। ठीक है, तो कल मिलेंगे। कल तुम्हारा सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट चैप्टर में खत्म कर दूंगा, नोट्स आपने लिख ही लिए होंगे। और हाँ, आज शायद, या तो आज या कल, क्योंकि फिर आपकी क्लास जो है, मतलब सैटरडे को टेस्ट आपको पता है इस बार ग्रामर का होगा, तो कल आप लोगों को सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट क्वेश्चन डालने स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो यहां तक